अच्छा, अभी तक साजिद मीर की कहानी चल रही थी, उसको जहर दे दिया पाकिस्तान में, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि साजिद मीर को पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है कि भारतीय रॉ ने मार दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, रॉ ने नहीं मारा, ये पाकिस्तानी खुद ही या तो इसको मार रहे हैं या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं कि दुनिया को इसको मरा घोषित कर दें, मरा साबित कर दें, और उसके बाद ये चैन से अपनी जिंदगी बिताए, क्योंकि पुराना वफादार है पाकिस्तानी ISI का। अच्छा दोस्तों, अब एक नई नई खबर आई है, ताज़ी खबर। अदनान अहमद को फड़का दिया किसी ने। गॉन, ये चला गया 72 हुर्रों के पास। लश्कर तैयबा का बड़ा एक सीनियर बंदा, लश्कर तैयबा का जो हेड है हाफिज सईद, उसका बहुत क्लोज, बहुत करीबी, बहुत खासुल खास। तो दोस्तों, ये जो अदनान अहमद है, ये वो बंदा था जिसने की 2015 में BSF की कॉन्वॉय थी जो उधमपुर में, जो कि JNK में है, उधमपुर पे BSF की कॉन्वॉय जा रही थी, उसके ऊपर इसने अटैक करवाया था। अच्छा, ये जो बंदा था, ये अपने घर पे था। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची में था। चुपचाप से 2 अननोन गनमैन आए, ठां 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 करी, और अदनान भाई ऊपर डायरेक्ट इनका कुरियर करवा दिया 72 हुर्रों के पास। इसको ले गए लोग, इसके आसपास वाले लोग, इसकी जान बचाने के लिए इसको ले गए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। कोई होगा वहां पे अब्बासी। एक तो अस्पताल का नाम शहीद कौन रखता है भाई, ये क्या चक्कर है यार, अस्पताल का नाम शहीद में जो जाएगा वो शहीद ही हो जाएगा। अच्छा, इसको ले भी शहीद हॉस्पिटल गए, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, और ये भी शहीद हो गया, फड़का दिया इसको, ये गया है। तो ये बचा नहीं पाए इसको, और ये निपट गया है। फिर अस्पताल ने लेटर कंफर्म करा, बाद में कंफर्म करा कि जो मृतक है, जो मर चुका है, उसका नाम है अदनान सन ऑफ जहीर। अच्छा दोस्तों, ये कुछ ही समय में 12वीं मिस्टीरियस डेथ है, 12वीं, जिसमें भारत विरोधी तत्व या तो लश्कर के या खालिस्तानी या जैश या कोई, मुझे लगता है 12 से ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते 1-2 फड़क रहे हैं यार, और कब से चल रहा है सिलसिला। ठीक है, मुझे लगता है कि 12 एक बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है, लेकिन 12 लोग ऐसे मारे गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कभी ना कभी काम करा था। अच्छा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम करा था वो पाकिस्तान में नहीं मर रहे। आप इसकी कॉमेडी देखिए क्या हो रहा है, ये कि पाकिस्तान के अंदर वो भी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको नहीं मार रहा, उनको नहीं मरवा पाया, या कुछ हो गया। यहां पे जो भारत के खिलाफ हैं वो एक एक करके, तो ये अदनान अहमद है, लेटेस्ट है, जिसको लोगों ने उसके घर पे आके कराची में गोली मार दी। अच्छा दोस्तों, फिर पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया वगैरह में राह दी साजिश है, राह नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, भूत इनके पीछे पड़ गया। अब ये कह रहे हैं कि रॉ मरवा रहा है। इनका ये कहना है कि रॉ जो है वो चुन चुन के हमारे बंदों को मरवा रहा है, हम उनको छुपा रहे हैं, हम उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको ISI प्रोटेक्ट कर रही है, हम उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन रॉ जो है वो नहीं बख्श रहा है बंदों को, एक एक करके, चुन चुन करके एक एक बंदे को रॉ मार रहा है। ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। मेरा मानना कुछ और है दोस्तों, और अब मेरा जो मानना है वो मैं आपको बताता हूं। मुझे नहीं लगता कि रॉ किसी को मार रहा है पाकिस्तान में, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम गांधी का देश है, मैं आपको बता चुका हूं, गौतम बुद्ध का देश है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी का खून बहाएं या किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा और कुछ देखना पसंद करें। शांति प्रिय लोग हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा, बर्छी तलवार कट्टा, इन सब से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान FATF में 4 बार जा चुका है। पिछली बार गया था 4-4.5 साल के लिए गया था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। पाकिस्तान को यहां तक उन डॉलर्स का नुकसान हुआ जो उसके पास है भी नहीं। अब आप समझ लीजिए, फ्यूचर में जो आने वाली डॉलर है उसका भी नुकसान हो गया। ट्रेड साइकिल ऐसा चल रहा है ना पाकिस्तान का, इतना डैमेज हो गया पाकिस्तान FATF से कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार दोबारा अगर FATF गए तो हमारी कमर अभी भी टूटने की कागार पे खड़ी है, उसकी कमर। अगर इस पे ये कमर इसकी टूट रही है, देखिए, ठीक है ना, ये वाला एरिया, अब इस पे और ज्यादा आपने लोड डाल दिया ना, ये बैठ जाएगा पूरा मामला, और इससे पाकिस्तान को बड़ी डर लग रहा है। और एक और चीज, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि ये साजिद मीर जैसे, अदनान अहमद जैसे, ये जितने भी हैं, ये 2nd टियर 3rd टियर टाइप के, जो टॉप के बॉस से बड़े क्लोज हैं लेकिन फिर भी 2nd टियर हैं, इतने, मतलब ऐसा हो सकता है कि टॉप लीडरशिप के भी हिस्से हों, लेकिन अब वो इतने रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा भी होता है ना, एक जमाने में बड़ा टॉप का था लेकिन आज की तारीख में वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको पाकिस्तान अपने रास्ते से हटा रहा है, पाकिस्तान अपने रास्ते से
धीरे 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 ऐसे सबको हटा रहा है, क्योंकि अगर किसी ने मुंह खोल दिया, किसी ने चोंच खोल दी, तो फिर भारत दोबारा कॉलर से पकड़ के पाकिस्तान को FATF के अंदर घसीटेगा। और ये बात हमारे नेता कह चुके हैं कि बेटा तुम मौका तो दो एक बार, फिर से तुम जाओगे FATF की ग्रे लिस्ट में। अच्छा, एक और स्टोरी है इसमें दोस्तों, पाकिस्तान की चीन से बन नहीं रही आजकल। पैर पकड़ रहे हैं चाइना के, भीख मांग रहे हैं चाइना से, लेकिन जो चाइना ने पैसे का वादा किया था वो वादा चाइना पूरा इतना नहीं कर रहा है। चाइना कह रहा है हम इन्वेस्ट कर देंगे, ये रेल बना देंगे, ये रोड बना देंगे, ये हवाई जहाज। पाकिस्तानी लीडरशिप को क्या चाहिए? उनको रोड थोड़ा ना चाहिए, उनको चाहिए खजूर। पैसे की बात बताओ, सीधे मोटे पैसे बताओ, कितने दे रहे हो? टॉक कैश, ओनली कैश। अब कैश की बात कोई कर नहीं रहा वहां पे चाइना में, क्योंकि चाइना को पता है चोट्टे हैं सबके सब पाकिस्तानी। ऑल ऑफ देम आर ब्लडी थीव्स, ऑल ऑफ देम। इनके आर्मी चीफ, इनके जर्नल, इनके ब्यूरोक्रेट, इनके सब कुछ चोर के बच्चे बैठे हैं वहां पे, पूरे मुल्क को खा गए, डकार भी नहीं ली दोस्तों। अब ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी कि जितनी भी टेरर फंडिंग वाला मामला है, जितना भी, और सिर्फ FATF के नज़र से नहीं, इवन अमेरिका की नज़र से, ये सारे अपने आप को क्लीन कर रहे हैं धीरे धीरे पाकिस्तानी। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान कर रहा है, खुद के बंदों को मार रहा है। और ये पहली बार नहीं होगा कि पाकिस्तान ने खुद के बंदों को मारा होगा। आप एक किताब पढ़ना परवेज़ मुशर्रफ की, इन द लाइन ऑफ फायर, जहां पे परवेज़ मुशर्रफ इन द लाइन ऑफ फायर में कबूल करता है कि 4,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिकन को बेच दिए। रेडी में आइसक्रीम बेच रहा था बंदा, कोई फल बेच रहा था, 4 थप्पड़ मारे उसको, बोला तू अलकायदा का? कह रहा हाँ साहब मैं अलकायदा का हूं। कह रहा देखो अलकायदा का। अमेरिका से लिए $10,000 उसको बेच, अपने सिटीजन्स को बेचा है। ही हैज सोल्ड हिज सिटीजन्स टू अमेरिका, फॉल्सली क्लेमिंग दैट दे वर पार्ट ऑफ अलकायदा एंड ही हैज टेकन मनी। ये आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, जरा ये भी नोश फरमाइए आपके सामने, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, इसका जरा स्वाद लीजिए, चखिए जरा। ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है जो कहता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने शहरी, अपने नागरिक अमेरिका को डॉलर के लिए बेच दिए। तो जब कोई अपने इनोसेंट नागरिक, इनोसेंट शहरी, बेकसूर, मासूम, उनको बेच सकता है पैसे की लालच में, और ये इनकी जो सो कॉल्ड अजीम फौज है, नंबर 1 फौज है दुनिया की, जब उसका सिपा सालार, उसका सरबराह ये सब काम कर सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? और यही पाकिस्तान में चल रहा है। अमेरिकन ने बोला होगा कि यार तुम एक काम करो, तुम अपने अंदर से टेररिज्म खत्म करो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, या फिर तुम हमें बोलो, हम आके इनको मारते हैं। तो उन्होंने बोला होगा नहीं साहब आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, आप पैसा दे रहे हो ना, आप पैसा दे रहे हो, लाश आपके यहाँ पहुंच जाएगी, आप DNA टेस्ट करवा के देख लेना कि सही बंदा मारा है कि गलत बंदा मारा है। ये पाकिस्तान ने धंधा शुरू कर दिया दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ये धंधे पहले कर चुका है इन द पास्ट, और एक बार नहीं कई बार कर चुका है।